कुछ मोटरसाइकिल गैजेट्स ऐसे होते हैं जो आपकी राइड को आसान बनाने के लिए होते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जिनके नाम तो बहुत बड़े हैं पर दर्शन छोटे। मतलब उन्होंने मार्केटिंग पे तो बहुत पैसा लगाया है पर काम तमाम। तो आज हम उन्हीं गैजेट्स की बात करेंगे जो आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो पर उनके ऊपर तो आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, खासकर वो जो लिस्ट पे टॉप पे हैं। सिर्फ किस्मत वाले लोगों को अपने सर पे छत नसीब होती है, पर ये छत अगर घर तक ही रहे तो ही बढ़िया है। ये आपके बाइक और स्कूटर पे तो नहीं जानी चाहिए। जी हाँ, बाइक रूफ्स एग्जिस्ट करती हैं और कंपनीज बोलती हैं ये आपको धूप, बारिश और पॉल्यूशन से बचाएगा, पर इसके इतने नुकसान है ये आपको कौन बताएगा। टेक्निकली धूप साल के 2 महीने, वो भी 2 घंटे के लिए डायरेक्टली आपके सर के ऊपर आती है, और बारिश के साथ भी सेम ही दिक्कत है, वो भी हमेशा टेढ़ी ही आती है। और पॉल्यूशन, उससे तो आपको सरकार भी नहीं बचा पा रही, तो फिर ये तो क्या ही बचाएगा। पर ये तो सबसे छोटी दिक्कतें हैं इसकी। आपकी बाइक का वेट इंक्रीज होगा, एरोडायनेमिक्स खराब होंगे, एक तेज हवा का झोंका आपको अपने साथ उड़ा ले जा सकता है, और अगर गलती से आपका क्रैश हो गया तो ये आपको ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। राइडिंग कम्युनिटी के बीच में एक वर्ड बहुत फेमस है, आर्ट ऑफ फॉलिंग। मतलब बाइक से गिरने का भी एक तरीका होता है, एक आर्ट है, आर्ट। पर ये रूफ आपका आर्ट बिगाड़ सकता है। क्रैश के टाइम आपको अपनी बाइक को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जितनी देर आप अपनी बाइक के साथ में रहोगे उतने ही आपके इंजरीज के चांसेस बढ़ेंगे, और ये रूफ आपको आपकी बाइक से इजेक्ट होने नहीं देगा। तो इस पॉइंट पर अगर आप सेकंड हैंड नैनो ले लोगे तो ज्यादा सेंस बनाएगा। और अगर आपको धूप, बारिश, मिट्टी से बचना ही है तो अच्छा राइडिंग गियर ले लो, आजकल तो सस्ते भी आ जाते हैं। इन सब पे टाइम वेस्ट मत करो। हेलमेट कंपनीज थक गई हैं अपने हेलमेट को लाइट वेट बना कर, पर ये आफ्टर मार्केट कंपनीज हमेशा उनकी मेहनत पे पानी या हवा फेर ही देते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स बना के। हेलमेट कूलर्स होते तो हैवी है और वो माउंट होते हैं हेलमेट के चिन सेक्शन पे। देखो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि इसकी नीड नहीं है, क्योंकि चुभती जलती गर्मी में आके ठंडी हवा का झोंका किसको पसंद नहीं आएगा, पर वो किस कॉस्ट पे मिल रहा है वो हम इग्नोर नहीं कर सकते। हेलमेट कूलर में मेन कॉम्पोनेंट होता है एक फैन, वाटर टैंक, एयर फिल्टर, बैटरी और एक मोटर। इसका ड्राई वेट 250 ग्राम के अराउंड है। उसमें आप पानी भी डालोगे और लगभग 1.5 किलो के हेलमेट के ऊपर माउंट भी करोगे। और ये मत भूलना, राइड करते टाइम पे आपको विंड ब्लास्ट भी झेलना है। ये आपके हेलमेट के फ्रंट सेक्शन पे माउंट होगा, जिससे हेलमेट का वेट डिस्ट्रीब्यूशन खराब होगा, हेलमेट आगे की तरफ टिल्ट करेगा और इससे नेक पे काफी ज्यादा स्ट्रेन आने वाला है। और अगर गलती से क्रैश के टाइम पे फर्स्ट इंपैक्ट इस कूलर का होता है तो इंजर काफी ज्यादा कर सकता है ये आपको। इमेजिन आप एक इंटरनेशनल ब्रांड का महंगा सा हेलमेट पहन के टशन में घूम रहे हो और यहाँ पे आपने एक बड़ा सा डब्बा माउंट किया हुआ है। लुक्स कूल? आई थिंक नॉट। ये सब भी मंजूर होता अगर राजस्थान जैसी गर्मी के अंदर ये बैंगलोर जैसे मौसम का मजा दे देता, पर ये इतना भी इफेक्टिव नहीं है। लोग गाड़ी के शीशे नीचे करके फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक ब्लास्ट करने को एक अलग ही लेवल पे ले गए हैं, और मोटरसाइकिल के ऊपर भी स्पीकर माउंट करने लग गए। गाने सुनने का इतना ही शौक है तो कोई कॉन्सर्ट में चले जाओ, और अटेंशन चाहिए तो कुछ अच्छा काम कर लो। ये क्या नया तमाशा है। हम रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप बाइक चलाते हुए म्यूजिक सुनो, पर सोनू निगम के बिना राइड में अगर फील ही नहीं आ रही है तो फिर हेलमेट ब्लूटूथ सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, उनको यूज करो। ऑडियो क्वालिटी भी बढ़िया रहेगी और प्राइवेसी मिलेगी आपको भी और दूसरों को भी। और ज्यादातर स्पीकर्स हैंडल बार के ऊपर माउंट होते हैं, जो आपकी बाइक की हैंडलिंग को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। तो एक ब्लूटूथ हेडसेट ले लो और राइड एंजॉय करो, और दूसरों को भी कर रहे हो तो प्लीज। इमेजिन आप बहुत तेज बारिश में बाइक चला रहे हो और आपके आंखों के जस्ट सामने कोई चीज लेफ्ट राइट हिल रही है। डिस्ट्रैक्टिंग लगा ना? बस यही काम है हेलमेट वाइपर का। ये एक छोटा सा वाइपर यूनिट है जो आपके वाइजर के ऊपर माउंट होता है, और गाड़ियों के वाइपर की तरह आपके वाइजर को भी वाइप करेगा। एक तो ये गैजेट बनाने वाले लोग हर चीज को हेलमेट के ऊपर क्यों चिपकाने लग जाते हैं। गाड़ियों में वाइपर डालने का रीजन था कि आप अपना हाथ विंडशील्ड तक नहीं ले जा सकते हो, पर अपने वाइजर तक तो ले ही जा सकते हो। और हाँ, मैं मानती हूँ वाइजर के ऊपर बारिश की बूंदें चिपक के बहुत परेशान कर सकती है, पर इसके और भी सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहला, आप हाइड्रोफोबिक कोटिंग करा सकते हो अपने वाइजर के ऊपर, जिससे पानी वाइजर पे नहीं रुकेगा। और आजकल काफी सारे ग्लव्स के अंदर भी एक छोटा सा वाइपर अटैच आता है, तो जब भी आपको नीड हो वाइप कर लो। और तीसरा है स्पीड। ज्यादा नहीं, 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भी अगर आप अपना सर राइट या लेफ्ट हिलाओगे तो हवा से ही सारी बूंदे वाइप आउट हो जाएंगी, और ये कूल भी लगता है ज्यादा। एंड एक और बार, ये गैजेट आपका हेलमेट का वेट डिस्ट्रीब्यूशन बिगाड़ सकता है और आपको ज्यादा चोट पहुंचा सकता है क्रैश के टाइम पे, सो अवॉइड इट। फॉग लाइट्स का बाइक में होना डार्क हाईवेज और ऑफ रोड ट्रेल्स के लिए काफी यूजफुल है, पर उनमें स्ट्रोब लाइट का इफेक्ट होना उतना ही यूजलेस। फ्लैशिंग या स्ट्रोब लाइट का इफेक्ट ना आपको बेटर विजिबिलिटी देता है और सामने वाले को भी काफी डिस्ट्रैक्ट करता है।
इमेजिन करो आप ड्राइव या राइड कर रहे हो और कोई आपकी आंखों में फ्लैश कर रहा है लाइट्स को। इरिटेटिंग लगा ना ये? अगर आपको लगता है कि ये लाइट्स लगवा के आप कूल बन जाओगे तो नहीं, आप इनकी श्रेणी में आते हो। तो खुद पे और सब पे एहसान करो और ये लाइट्स मत लगवाओ प्लीज। यार पर मुझे लगता है ना ये लाइट्स एक्चुअली यूजफुल है। मतलब वो एक गाड़ी वाला पता है जो हर किसी के पीछे अपनी गाड़ी लगा के इतने डिपर मारता है कि दिमाग खराब कर देता है। मैं तो कहती हूँ अपनी बाइक उसके पीछे लगाओ और ये स्ट्रोब यूज करो, मतलब फुल ऑन बदला निकालो उससे। रिकॉर्ड हो रहा है? मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। नहीं, स्ट्रोब लाइट्स गलत है, बिल्कुल खराब है, कोई यूज नहीं है इसका। ये वीडियो एडिटेड है, मैंने बोला ही नहीं ऐसा कुछ। अब भी कुछ सुनना बचा है, लेकिन फिर भी अगर आपको हेलमेट पे चिपकने वाले विग्स लगाने ही हैं तो मैं उसकी भी बुराइयां बता देती हूँ। ये आपका एरोडायनेमिक्स तो बिगाड़ेगा ही, साथ में हाई स्पीड पे आपकी नेक पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन डालेगा। खुद के ही एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं। ये ज्यादातर सक्शन के साथ आते हैं, लेकिन वो अच्छे से काम नहीं करता और ग्लू धीरे धीरे लूज हो जाता है और हेलमेट को भी गंदा करेगा वो। और हर चीज हेलमेट पे क्यों चिपकानी है? सुनो 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 सुनो, पहले मेरी बात सुन लो। आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट की बुराइयां बताने लग जाते हो तो गुस्सा ही हो जाते हो। इन एग्जॉस्ट का नॉइज पोल्यूशन करने के अलावा कोई काम है क्या? ये मत बोलना कि रेसिंग बाइक्स में तो फ्री फ्लो एग्जॉस्ट यूज होते हैं। हाँ उनमें होते हैं, लेकिन उनकी इंजन लाइफ भी तो कम होती है। और आप बाइक क्यों लेते हो? ताकि उसको सालों साल चला सको। इस एग्जॉस्ट की जो एक्चुअल यूजफुल जगह है वो है मोटर स्पोर्ट्स, जहाँ पे परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट बनते हैं, एयर इनलेट और एयर फिल्टर को चेंज किया जाता है और पूरा इंजन रीमैप होता है। तब बढ़ती है व्हीकल की पावर। फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगाने का जो एक और इकलौता फायदा है वो है व्हीकल का वेट रिडक्शन। तो वेट रिडक्शन आप अपना कर लो तो आपके लिए और व्हीकल के दोनों के लिए ही फायदेमंद होगा वो। क्यों? अगर आप ट्रैफिक के लिए खतरा हो और आप पब्लिक को अवेयर करना चाहते हो कि भाई खतरा तो सड़क पे उतर चुका है, अब तुम देख के चलो, तो फिर आपका लाउड हॉर्न लगाना बनता है। मेरा तो फुल सपोर्ट है आपको। लेकिन अगर आप खतरा नहीं हो पब्लिक के लिए तो क्यों लगाना है लाउड हॉर्न? इतना अटेंशन क्यों चाहिए? आपको लाउड हॉर्न की नहीं, थेरेपी की ज्यादा जरूरत है। बाइक लेने से पहले उस पर क्या क्या एक्सेसरीज आपको लगवानी है उसको और सुंदर बनाने के लिए इसकी लिस्ट बनाना आप चालू कर देते हो। और अगर आप बुलेट लेने वाले हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा फैंसी आफ्टर मार्केट अलॉयज। अलॉयज बाइक को खूबसूरत तो बनाते ही हैं नो डाउट, पर अगर आपने उसमें कंजूसी की तो वो जानलेवा साबित हो सकता है। काफी सारे अलॉयज बिना इंजीनियरिंग के बनाए जाते हैं जिनमें स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो एक हल्का सा झटका आएगा और वो टूट जाएंगे। और अगर यही चीज स्पीड में होती है तो आपकी हड्डियां भी टूट जाएंगी। और अगर अलॉयज लेने ही हैं तो कोई ट्रस्टेड ब्रांड के लो और टशन दिखाओ। और मेरी मानो तो कोई अलॉयज वाली बाइक ही ले लो। व्हील डिस्क कवर्स ट्रैक बाइक या स्पोर्ट्स बाइक में तो काम आते ही हैं, क्योंकि वो विंड ड्रैग को कम करते हैं और एरोडायनेमिक्स को इम्प्रूव करते हैं। पर वो जब तक ही काम आते हैं जब तक वो आपकी बाइक के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन हो। आफ्टर मार्केट जेनरिक डिस्क कवर्स लगाने का एक ही फायदा है कि बाइक बढ़िया दिखती है, उसके अलावा सब नुकसान ही है। क्रॉस विंड्स के टाइम पे बाइक के इम्बैलेंस होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं और टायर के ऊपर वेट इंक्रीज होगा, जिससे हाई स्पीड पे बाइक वॉबल भी हो सकती है, मतलब फेटालिटी। मोबाइल माउंट्स हमारा स्पेशल मेंशन है, क्योंकि जितना यूजफुल है वो उतना ही आपका नुकसान भी करवा सकता है। मोबाइल माउंट्स आपको ज्यादातर मैप्स देखने के लिए यूज आते हैं, पर अगर आपने कोई सस्ता सा मोबाइल माउंट लगा लिया तो वो आपके फोन के कैमरे का स्टेबलाइजेशन खराब कर सकता है, मतलब बड़ा खर्चा। तो एक अच्छे ब्रांड का मोबाइल माउंट लो जिसमें वाइब्रेशन डैम्पनर्स भी है और बेफिक्र अपनी राइड एंजॉय करो और बड़े खर्चे से भी बचो। तो ये थी हमारी लिस्ट। आप इस लिस्ट के अंदर और कौन से यूजलेस गैजेट ऐड करना चाहेंगे वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड सब्सक्राइब टू बाइक देखो।